गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो उसी क्रम में हम मनुष्य के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि मनुष्य में जो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग कहते हैं, और जीवाणु जनित रोगों को हमने याद रखने की एक ट्रिक काम में ली थी, जिस ट्रिक में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में 2 रोग पढ़े थे। आज हम इससे अगले 2 रोग और पढ़ेंगे, तो क्रम वही रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोग की। रोग के बाद अगला जो पॉइंट आता है रोग का जनक, यानी रोग उत्पन्न कौन करता है। रोग जनक के बाद अगला जो टॉपिक है वो है इसका संचरण कैसे होता है। संचरण के बाद रोग के लक्षण क्या क्या हैं, और अंत में इसका बचाव एवं उपचार क्या है। तो सबसे पहले हम जो अगले रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम रोग पढ़ रहे हैं तपेदिक। देखिए, तपेदिक को हम कई नामों से जानते हैं। तपेदिक का जो सबसे कॉमन नाम है वो है टीबी। टीबी जो नाम आया है वो आया है ट्यूबर क्यूलोसिस से, यानी ट्यूबर क्यूलोसिस का ही शॉर्ट जो रूप है वो अपन टीबी पढ़ते हैं। इसके अलावा इसको और नामों से जानते हैं, यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, सिलशोथ, क्षय, ये इसके प्रमुख नाम हैं। इन नामों से हम इस तपेदिक या टीबी को जानते हैं। टीबी जो है इसका रोगजनक जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस इसका रोगजनक है, जो रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है। संचरण जो इसका है, रोगी के खांसने, छींकने व थूकने से वायु द्वारा ये रोग फैलता है, यानी कि ये भी एक संक्रामक रोग है और रोगी के थूकने, छींकने या खांसने से ये रोग फैल रहा है। इसके लक्षण जो हैं, कॉमन जो लक्षण है बहुत सारे, इसमें लगातार खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, और बलगम के साथ खून आना, यानी काफी समय अगर इस रोग को हो गया है तो बलगम के साथ खून भी आ सकता है। भूख न लगना, शारीरिक कमजोरी आना, वजन कम होना, यानी इस रोग में व्यक्ति का वजन कम हो जाता है और वो एक तरह से सूख कर हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगता है। भूख नहीं लगती है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है,
और जो मुख्य लक्षण है उसको लगातार खांसी आती रहती है, बलगम आता रहता है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है। तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं। इसकी जांच कराने पर पता लग जाता है, बलगम की जांच हो सकती है, बलगम की जांच से पता लग जाता है कि ये बैक्टीरिया बलगम में है या नहीं है। और आगे जब इसका अपन बचाव की बात करें तो सबसे पहले बचाव यही है कि रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, यानी जो रोगी है उससे दूरी बना के रखें, मुंह को ढककर रखें। रोगी को पौष्टिक भोजन देना चाहिए ताकि वो उसकी इम्यूनिटी बढ़े और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बचपन में BCG के टीके लगवाने चाहिए। यहाँ पर BCG का पूरा नाम बैसिलस कालमेटी गुरीन होता है, तो BCG के टीके लगवाने चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। और डॉट्स नामक दवाओं का सेवन करना चाहिए। डॉट्स मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम काम में लेकर और व्यक्ति को लगभग 6 महीने तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उसके बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अगला रोग जीवाणुजनित है TB वो हमने पढ़ा। अगला जो रोग है गोनोरिया, या इसको सुजाक रोग भी कह देते हैं। रोगजनक इसका है नाइजीरिया गोनेरी। नाइजीरिया में इसकी खोज हुई थी, वहीं से ये नाम लिया गया नाइजीरिया गोनेरी। इसका जो संक्रमण है या संचरण है वो असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा ये रोग फैलता है। लक्षण जननांगों में खुजली होना, पेशाब रुक रुक कर आना, और जननांगों में छोटे छोटे दाने भी उभर सकते हैं। तो जननांगों में छोटे छोटे दाने उभरना, ये इसके लक्षण है। अब इसका बचाव जो है असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए, यानी रोगी को असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए। कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ हमने 2 रोग पढ़े,
इनको कंटिन्यू पढ़ते रहें। बी सेफ, स्टे होम।